गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलो बैठो। हाँ गर्ल्स, आपके पास क्या एक्सक्यूज है? आप लोग भी पतंग उड़ा रहे थे तो चरखी पकड़ के बैठे थे भाइयों की। हाँ बाहर तो टाइम से वापस आ जाया करो ना, बाहर तो जाओ, कूद जाओ। बट क्लास तो मैंने एक दिन की छुट्टी दी थी ना, प्रॉपरली अनाउंस किया था ना कि संक्रांत की एक दिन की छुट्टी रखेंगे, तो फिर क्यों नहीं आए? अब इसकी वजह से 2 नंबर कट गया मैथ्स के एग्जाम में, तो कौन जिम्मेदार है? नुकसान हो गया ना आपका और मेरा दोनों का। मेरा भी नुकसान होगा, आपका आपका स्कोर डाउन होगा तो मेरा भी नुकसान होगा ना। हाँ तीनों के तीनों बाहर थे, तो तीनों के तीनों एक साथ बाहर गए थे। टाइम नहीं पता था आपको भी, मेरा नंबर पता था। मेरा नंबर भी नहीं पता है, सेशन खत्म होने को आ गया। बेटा नोटबुक में लिख लो ना, मम्मी चली गई तो नंबर भी गया। बैठिए। तो नेक्स्ट टाइम से जो इंस्ट्रक्शंस है वो के वही आप एज इट इज फॉलो करेंगे सारे के सारे लोग, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से इसके लिए एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो सुन लिया। अगर एक दिन की छुट्टी यहाँ से मिली है तो एक ही दिन की मनानी है, वो सब सोच समझ के आपको छुट्टी दी जाती है। और शाम की क्लास रखी गई थी यही सोच के भी सुबह स्कूल की छुट्टी है तो शायद आप लोग फेस्टिवल एंजॉय करो। जो भी है, स्कूल तो कहाँ गया होगा, जब ट्यूशन ही नहीं आया तो स्कूल कहाँ गया होगा? पर शाम की 5 सवा 5 की क्लास तक तो आप आ सकते हो, ठीक है? अब थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद फिर होली भी आ रही है, फिर 2-3 दिन के लिए होली के लिए निकल लो कहीं, इसलिए पहले से इंस्ट्रक्ट कर देते। अच्छा आप फ्री हो जाओगे तब तक? नहीं अभी वो, अरे वो हो रहा है ना अभी, राम मंदिर उद्घाटन, तो फिर 2-3 दिन के लिए उसमें गायब हो जाओ। ये कोई ऐसी कोई यहाँ से अगर मिलेगी तो एक दिन की छुट्टी, वो भी देखेंगे गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मिलेगी तो एक ही दिन की मिलेगी, उसके अलावा अपनी अपनी मर्जी से कि नहीं 3 दिन निकल लिए कहीं, सर मैं तो अयोध्या जाके आऊंगा, ठीक है? ओके चलिए आइए, हम 2-3 क्वेश्चन बचते हैं, इसको खत्म करो चैप्टर को। कौन से बताओ? 12th एंड 14 को तो एक बार होल्ड करो, सबसे पहले एक लास्ट वाला बचा, इसको देखो। इफ AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, ठीक है? So there are 2 triangles given basically, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR। दोनों ट्राइंगल में, तो तू छोटा है तो आ गया ना, इधर आ इधर आ। तेरे को किसने मना किया आगे? तेरे लिए जगह रखी है, जगह खूब है। तू वो, और तू छोटा है तो अपने आप को बड़ा कर, सुबह सुबह दौड़ लगा। चलिए आइए, ट्राइंगल ABC का मीडियन है AD, रिस्पेक्टिवली गिवन है, रिस्पेक्टिवली मेंशन्ड है, एंड PM इज द मीडियन, अरे PM इज द मीडियन इन ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में हम 3 मीडियंस बना सकते हैं, एक एक मीडियन इन्होंने बना के दिया है। अब आपको ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसे बनाने हैं जैसे कि ये दोनों सिमिलर हो आपस में, क्या हो? सिमिलर हो। तो कैसे बनाएंगे, टेल मी। लेट्स से ट्राइंगल ABC बना देते हैं पहले, छोटे बड़े बना देना ना साइज में, क्योंकि सिमिलरिटी स्टैब्लिश करनी है। ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है? ABC and PQR, and both of these are similar to each other, both of these are similar to each other, ठीक है? अगर ये सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी। तो वो दोनों जो चीजें होंगी वो मैं पहले ही लिख देता हूं, क्योंकि उन्हीं से आगे का काम चलेगा, ठीक है? सो ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्राइंगल PQR। ये गिवन है। आवाज कहां से आ रही है? तो खड़ा हो वहां से, इधर आ गया फटाफट, जल्दी आ, यहाँ पे आके बैठ। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे,
टेल मी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए बराबर एंगल ए एंगल पी के बराबर। अभी मैं सिंगल सिंगल लेटर में ही लिख रहा हूं, फिर हम चाहें तो उसको 3 लेटर में भी लिख सकते हैं। दूसरा बोलो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर, तो ये तो हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। यहां से रिजल्ट आया पहला ये। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो ए बी का पी क्यू से रेशियो विल बी इक्वल टू बीसी का क्यू आर से रेशियो विल बी इक्वल टू एसी का पी आर से रेशियो। ठीक है, ठीक है। तो ट्रायंगल सिमिलैरिटी से ये पॉइंट्स मिले अभी तक मुझे। पहला पॉइंट एंगल से रिलेटेड मिला, दूसरा पॉइंट साइड से रिलेटेड मिला। अब इन एंगल्स के रिलेशन, अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीडियंस बनाना है ना अपने को। मीडियंस का नाम क्या क्या है, टेल मी। एक मीडियन है एडी, दूसरा मीडियन है पीएम। सो मीडियन एडी बना लो। तो एडी ए से बनेगा। मीडियन होता क्या है पता है सबको, क्या होता है? एन बताओ क्या होता है? किसी भी सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करने वाला। हाँ जी, अच्छा अच्छा अभी लाओगे। सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट, सेंटर नहीं बोलते, सेंटर इज ऑलवेज ऑफ द सर्किल। सेंटर तो सर्किल का होता है, साइड का या लाइन सेगमेंट का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट। तो वी कैन से सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करने वाला या सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को छूने वाला एक लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स से निकलती है। ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। ओके, सो ये क्या था, ए डी था। सिमिलरली पी एम भी है, तो पी एम विल बी लाइक दिस। ओके, ओके। अब अगर ए डी मीडियन है तो बी डी बराबर सी डी है। ठीक है, अगर बी डी बराबर सी डी है तो लिख देता हूं बी डी बराबर सी डी है, और दोनों के दोनों बीसी के हाफ के बराबर होंगे। तो ये भी एक तरीके से गिवन पॉइंट ही है भाई, या तो गिवन पॉइंट मान लेना या फिर पहले लिख लेना एडी इज द मीडियन, तो उससे एक रिजल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी अपन थोड़ा रफली कर रहे हैं वैसे भी। तो ये गिवन पॉइंट हो गया। अब इधर आओ, क्योंकि पीएम मीडियन है तो क्यूएम बराबर आर एम होगा कि नहीं होगा? क्यूएम इक्वल टू आर एम, क्यूएम इक्वल टू आर एम इक्वल टू टोटल क्यू आर का हाफ। ठीक है, ओके। सो देखो 1 2 3 और ये 4, ये चारों पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने को अगला काम करना है। ये दोनों क्लियर कट गिवन थे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों मीडियन से मुझे मिले। अब हो सकता है कि इसमें तीनों एंगल जैसे एंगल बी बराबर एंगल क्यू काम में आ जाए, हो सकता है एंगल ए बराबर एंगल बी काम में आ जाए, हो सकता है रेशियो तीनों का नाम मिला के दोनों ही का रेशियो काम में आ जाए, इन दोनों का रेशियो काम में आ जाए, हो सकता है इधर CD बराबर BC बाय 2 वाला पॉइंट काम में आ जाए, हो सकता है उधर Q1 बराबर QR बाय 2 वाला। ये सारे गिवन पॉइंट्स है, इसमें से जो जो हमको काम आएगा हम उठा के और यूज करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, अब अपने को प्रूव क्या करना है। ये सारे तो हो गए एक तरीके से या तो गिवन पॉइंट्स या गिवन पॉइंट से एक स्टेज आगे के रिजल्टिंग पॉइंट्स। ओके, ठीक है। टू प्रूव हमको एक रेशियो करना है। क्या क्या रेशियो करना है बताना? ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ठीक है, तो इस रेशियो को हमारे गिवन रेशियो से थोड़ा सा मैच करो, तो ए बी बाय पी क्यू तो मैच कर रहा है, बट यहाँ पे साइड्स का रेशियो साइड्स के रेशियो के ही बराबर है, जबकि जो प्रूव करना है उसमें साइड्स का रेशियो एडी और पीएम तो मीडियन है ना, मीडियन के रेशियो के इक्वल किया गया। यानी कि उसको जो प्रूव करवाना है वो तो करेंगे ही, बट आप ये सोचो कि वो आप हमसे क्या साबित करवाना चाहता है। वो हमसे ये साबित करवाना चाहता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो तो आपस में बराबर होता ही है, पर साइड्स का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के भी बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये साइड 10 है और ये साइड 5 है, मतलब अगर मान लो ये साइड इसकी दुगनी है, तो BC भी QR की दुगनी होगी और AC भी PR की दुगनी होगी। ये तो होता ही है, पर ये नई बात बता रहा है। ये क्या कह रहा है? ये मीडियन भी उस मीडियन का दुगना होगा, ये मीडियन भी उस मीडियन का, यानी कि जो रिलेशन साइड्स में है वही रिलेशन मीडियन में भी होता है। ये अभी तो साबित करके बताना है, लेकिन आगे के लिए याद रखना। ठीक है, क्लियर है? इस बात को स्टेटमेंट लिख सकते, स्टेटमेंट में लिखना है तो किस लिखेंगे? किसी मैथमेटिकल चीज को स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? द रेशियो ऑफ द corresponding sides of two similar triangles is equal to their ratio of their corresponding medians. ठीक है, क्लियर?
ओके, अब बात करते हैं, ये तो समझ की बात है, लेकिन अब इसको मैथमेटिकली साबित कैसे करें। ठीक है, तो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी बाय पी क्यू, तो ये ए बी और ये पी क्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू ए डी बाय पी। तो अब देखिए ये एडी जो है ये वैसे तो एबीसी ट्रायंगल का मीडियन है, पर अगर मैं ट्रायंगल ही इतना सा ले लूं तो इसकी तो ये साइड है, इस ट्रायंगल की तो साइड है ना ए बी डी, इस ट्रायंगल की तो एडी साइड है या नहीं है, इस ट्रायंगल का मीडियन थोड़ी ना ही है, मीडियन तो ओवरऑल ट्रायंगल का है, मीडियन तो ओवरऑल ट्रायंगल का है। ठीक है, सिमिलरली इधर आओ, इधर है मुझे पी क्यू और पी एम, तो ये रहा पी क्यू, ये रहा पी एम। तो अगर मैं ट्रायंगल इतना सा ले लूं पी क्यू एम, तो इस पी क्यू एम ट्रायंगल की तो ये अगेन साइड है, ओवरऑल ट्रायंगल की मीडियन है। तो मैं ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल अगर उस लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव कर दूं, तो सिमिलैरिटी प्रूव होते ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब सवाल है कि इसको सिमिलर प्रूव कैसे करें। तो सिमिलैरिटी के अपने को क्राइटेरिया कोई ना कोई यूज करना पड़ेगा। तो चेक करो, एंगल बी और एंगल क्यू तो बराबर है, चेक करो। ओवरऑल ट्रायंगल में जो एंगल बी है, इस लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी वही है। ओवरऑल ट्रायंगल में जो एंगल क्यू है, इस लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में भी वही सेम एंगल क्यू है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू को तो एज इट इज यूज कर लेंगे अपन, बस 3 लेटर में नाम चेंज करना पड़ेगा। ओवरऑल ट्रायंगल में इसका 3 लेटर में नाम है एबीसी और उसका नाम है पी क्यू आर, लेकिन लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में 3 लेटर में इसका नाम है एबीडी और उसका पी क्यू एम, बस नाम चेंज करना पड़ेगा, बाकी इसको अपन एज ए पॉइंट यूज कर सकते हैं फॉर सिमिलैरिटी। नेक्स्ट, अब साइड, अब देखो क्योंकि ओवरऑल ट्रायंगल जो थे वो सिमिलर थे, क्योंकि ओवरऑल ट्रायंगल जो थे वो सिमिलर थे, तो ए बी बाय पी क्यू का रेशियो बीसी बाय क्यू आर के रेशियो से तो मैच कर ही रहा था ना, चेक करो, ये तो कर ही रहा था। बेसी बाय पी आर को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बीसी बाय क्यू आर तो इस्तेमाल करूंगा। अच्छा जी, बीसी का आधा कर दूं तो बीडी बनता है, चेक करो, और क्यू आर का आधा कर दूं तो क्यू एम बनता है। तो बीसी के हाफ की जगह यहाँ बीडी लिख सकता हूं और क्यू आर के हाफ की जगह यहाँ पे क्यू एम लिख सकता हूं। तो आप देखो ए बी बाय बी डी हो गया, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम हो गया, हो गया। तो बी डी और क्यू एम इन जो लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल की साइड्स बन गई, और इन दोनों के बीच का एंगल लिया है, इन दोनों के बीच का एंगल लिया, तो एस ए सिमिलैरिटी से काम हो जाएगा, हो जाएगा। शुरू करें हम सारा तामझाम, ठीक है, हाँ बोलो। कौन सा किसके इक्वल है? ओवरऑल एंगल ए है ना, ओवरऑल एंगल ए है, और जो ट्रायंगल में सिमिलर करना चाह रहा हूं उसमें ये ओवरऑल कहां आया, इतना सही तो आया। इधर मैं 3 लेटर में इसका नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा, बी ए सी, ओके। लेकिन इस ट्रायंगल में जब मैं नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बी ए डी लिखूंगा, ओके। तो वो पूरा एंगल नहीं मिल पाया मुझे, समझ गया, ठीक है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं रेशियो ले लेता हूं, क्या रेशियो यूज करूंगा, ये इतना सा रेशियो यूज करूंगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, टेल मी, बी सी बाय क्यू आर। गिवन है क्या, या तो गिवन डाल दो, या फिर लेट से ट्राइंगल सिमिलर गिवन है ना, तो उसका एज अ रिजल्ट हो जाएगा, ये उसका रिजल्ट हो जाएगा, तो उसको इक्वेशन 1 डाल देना और फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देना, या फिर गिवन डाल देना, कैसे भी करो। अगर आपने इसको गिवन पॉइंट में मेंशन किया है तो गिवन डाल देना, लेकिन अगर आपने इसको गिवन पॉइंट में मेंशन नहीं किया, आपने गिवन पॉइंट में केवल इतना सा मेंशन किया कि एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर, तो फिर अब आप प्रूफ सेक्शन में पहले एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर लिखोगे गिवन, उसका रिजल्ट लगाओगे, उसको इक्वेशन 1 डालोगे और फिर यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखोगे। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए। चलिए, अब ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, क्या करूंगा मैं, ए बी बाय पी क्यू को तो छेड़छाड़ करूंगा नहीं, बी सी बाय क्यू आर में मैं क्या करूंगा, एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। तो व्हाट आई विल डू, ये ए बी बाय पी क्यू को नो चेंज, बीसी को मैं क्या लिख दूंगा, बीसी डिवाइडेड बाय 2, और क्यू आर को मैं क्या लिख दूंगा, क्यू आर डिवाइड। मैंने क्या करा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, चलेगा। अब आप BC बाय 2 की वैल्यू चेक करो, यहां से क्या लिख सकते हैं, BD, और QR बाय 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, QM, ठीक है, ओके। अब देखो BD इक्वल टू BC बाय 2 यूज कर रहा हूं, CD इक्वल टू BC बाय 2 नहीं यूज कर रहा हूं, है तो वो भी इक्वल, इधर मैं RN भी यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, ओके। आ जाओ, तो ये हो जाएगा AB बाय PQ इज इक्वल टू व्हाट, BC बाय 2 क्या लिखा हमने, BD, और QR बाय 2 क्या लिखा हमने, QM। अब इसको एज ए पॉइंट बचा के रख लेना, और अब ट्राइंगल सिमिलैरिटी के लिए वो दोनों ट्राइंगल्स उठा लेते हैं, उठा लें, ठीक है।
तो बोलो कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड वाले से। तो हेयर इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम, हेयर इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पी, इसको समझ ध्यान से समझना क्योंकि अगले जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन में इसका भी थोड़ा सा रोल है, इस क्वेश्चन का मतलब आधा पार्ट तो कॉपी पेस्ट होगा। ओके, सो हेयर इन ट्राइंगल एबीडी एंड दूसरा लेफ्ट साइड वाला कौन है, पीक्यूएम। एक तो ये रेशियो कॉपी पेस्ट कर दो और लिख दो प्रूव्ड अबाउ क्या, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी डी बाय क्यू एम। लिखते ही सबसे पहले प्रूव्ड अबाउ तो लिख देना रीजन में, बट लिखते ही सबसे पहले चेक करो कि फ्लो मैच हुआ क्या ट्राइंगल के सिंबॉलिक नोटेशन से। तो ए बी बाय पी क्यू, इधर आओ, बी डी बाय क्यू एम, हो गया मैच, परफेक्ट मैच। ओके आओ, एंड अब ए बी और बी डी के बीच का एंगल चेक करो, बी नहीं सॉरी हाँ, ए बी और बी डी के बीच का एंगल चेक करो, ए बी डी, यही होगा। तो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, सिमिलरली उस वाले ट्राइंगल में पी क्यू और क्यू एम के बीच, पी क्यू और क्यू एम के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एम। ठीक है, अब इसको अगेन मैं रीजन कैसे लिखूंगा, या तो गिवन तो नहीं है ये वाला ए बी डी इक्वल टू पी क्यू एम, तो गिवन नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज एंगल ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है, ये जरूर गिवन था भाई। ओवरऑल एंगल पूरे बड़े ट्रायंगल में जो एंगल पी है और बड़े ट्रायंगल में जो एंगल क्यू है वो इक्वल गिवन था। ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल तो मैंने बनाया बाद में, वो था कहां गिवन था। ओके, तो इसका रीजन हम ये लिख सकते हैं कि एबीसी पी क्यू आर के बराबर है, तो एबीसी और एबीडी कॉमन एंगल फॉलो हो रहा है और पी क्यू आर और पी क्यू एम भी कॉमन एंगल है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो गए। तो दो साइड्स और बीच का एंगल, दो साइड्स बीच का एंगल, यूजिंग व्हाट, यूजिंग SAS सिमिलैरिटी। criterion, we will write these two triangles similar to each other, triangle ABD similar triangle PQM, फाइन। और एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो जो रेशियो मुझे चाहिए था वो मिल जाएगा, क्या, इंप्लाइज, क्या रेशियो चाहिए था, एक बार लिख लो फिर मैच कर लो, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। चलो अब एक बार फ्लो मैच करो, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, मैच हो गया। तो ये तो हो गया HP। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, हाँ, और अगर किसी को और कोई टेक्निक समझ में आ रही हो तो वो भी शेयर कर सकता है। चर्चे तो उधर उसके इधर बैठो आप, मौलिक गायब होता है और रुद्र के हो जाते हो, दल बदलू हो गया, और वैसे रुद्र से कोई लेना देना नहीं रहता। और इधर हो, इंतजार कर, मौलिक का आएगा वो कल, उससे बात करना, अब कल भी नहीं आएगा तो परसों आएगा, तब तक बैठ ऐसे ही, दोस्ती निभानी है अच्छे से निभा, नहीं तो हम मौलिक को बता देंगे। ठीक है, ओके, कर दो उसको डिलीट, हो गया, डाउट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे अभी, 12 एंड 14 दो बचते हैं क्या, फिफ्थ में स्टेबिलिटी, अच्छा ये आउट ऑफ द कोर्स है, मतलब थर्ड एक्सरसाइज ओमिटेड थी ना, आप एक काम करो, छोड़ दो, अब वो ओमिटेड है तो क्या कर, हो गया, दे दो। ओके, स्टेबिलिटी उल्टा होता है वेरिएबिलिटी का, अगर आप करना चाहो तो वेरिएबिलिटी का उल्टा स्टेबिलिटी होता है, तो जिसकी वेरिएबिलिटी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब आप ट्राई करना चाहो तो कर लो, इनको छोड़ दो। तो बस उस नंबर से पता करो किसकी कम ज्यादा है, उसका उल्टा होगा स्टेबिलिटी। हाँ तो लिख दो, स्टेटमेंट में लिख दो। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए एक बार इस सॉल्यूशन को मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें से काफी पोर्शन मैच करेगा। ओके, देखते हैं 12। साइड्स AB BC, ओए, साइड्स AB BC और मीडियन AD, एक ट्राइंगल है ABC का, वो रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है, AB तो PQ के, BC QR के, और मीडियन AD कहां गया, मीडियन PM के, मीडियन AD मीडियन PM के।
तो प्रूव करिए ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। अभी जो क्वेश्चन किया इसका एग्जैक्टली उल्टा। अभी अपन ने क्या किया, एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर किया और एबीसी सिमिलर पीक्यूआर करने के बाद प्रूव क्या करना था कि एबी बाय पीक्यू इक्वल टू एडी बाय पीएम। अभी गिवन है एबी बाय पीक्यू इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर इक्वल टू एडी बाय पीएम। ये गिवन है, तीन रेशियो गिवन है, इन तीन में से बीच का पोर्शन हटा दो तो एबी बाय पीक्यू इक्वल टू पीक्यू बाय क्यूएम। ये अभी हमने प्रूव किया है, समझ गए। तो जो चीज प्रूव की है वो गिवन है और जो चीज गिवन है वो प्रूव करनी। तो बताओ मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस होगा, इसी सॉल्यूशन में बताओ मुझे क्या क्या चेंजेस होगा। बोलो, बता सकते हो। देखो सबसे पहले तो इसको टू प्रूव की जगह में गिवन लिख दो, ठीक है। इसको टू प्रूव की जगह क्या लिख देंगे हम, गिवन। लेकिन थोड़ा सा बड़ा है गिवन वाला पॉइंट, एबी बाय पी क्यू, बीच में बीसी बाय क्यू आर भी है। ये मीडियन तो है ही सही, लेकिन इसके साथ में एक और चीज जोड़ लो, क्या, बीसी बाय क्यू आर। वो आपके क्वेश्चन में बीच में लिखा हुआ है, मैंने साइड में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये गिवन है बस, इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। हाँ ये जरूर गिवन है कि एडी मीडियम है और पीएम मीडियन है। तो अगर एडी मीडियन है तो ये वाला पॉइंट भी गिवन हो गया, चेक करो। और पीएम मीडियन है तो वाला पॉइंट भी गिवन हो गया, ठीक है। पहले क्या थे ये पॉइंट्स और इनके साथ में मीडियन वाले पॉइंट्स गिवन, ओके। अब क्या है, ये पॉइंट और साथ में ये मीडियन वाले पॉइंट गिवन, ठीक है। मीडियन तो आज भी है ना, तो मीडियन आज भी है तो आज भी सीधी बराबर सीधी है और दोनों मिलकर बीसी बाय हाफ, बीसी का हाफ के बराबर। इधर के मीडियन है तो qm इक्वल टू mr, rm या mr है और इक्वल टू qr है, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है अपने को कि ओवरऑल ट्रायंगल एबीसी जो ऊपर लिखा है अपन ने, ये ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर, ये एक्चुअली अब की बात प्रूव करना है, ठीक है। तो उसी के सामने मेंशन कर देता हूं कि ये सब अपने को प्रूव करना है। ये सब हटा दो क्योंकि पिछली बार तो गिवन था तो उसके रिजल्ट्स थे ये सारे, ओके। ये है टू प्रूव, तो ये चीज प्रूव करनी है। बताइए कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट बोलो। नो, कैसे स्टार्ट करें। देखो मेरी बात सुनो, पिछले क्वेश्चन में ओवरऑल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल सिमिलर गिवन था और सेकंड स्टेज पे लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल लेफ्ट साइड वाले के अपन ने सिमिलर किया। अब उल्टा सोचो ना, पहले लेफ्ट साइड वाला सिमिलर होगा, जैसे पिछले में पहले ओवरऑल सिमिलर हुआ क्या गिवन था, उसकी मदद से लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में सिमिलर। अब इसका उल्टा प्रोसेस चलाओ, पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल सिमिलर करेंगे उसके सीधी से, यानी कि उसके रिजल्ट से एंगल बी बराबर एंगल क्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ एक रेशियो है, तो AB बाय PQ और BC बाय QR तो बराबर है ही सही, और AB और BC के बीच का एंगल B और PQ और QR के बीच का एंगल Q, ये हमने सिमिलरिटी से रिजल्ट में ले लिया। तो SAS सिमिलरिटी से ओवरऑल ट्रायंगल से सिमिलर, ठीक है, करके दिखाएं। ओके देखो, तो देखो हेयर इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम, ये लिखा हमने, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR। देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम, नहीं ये तो गिवन है, हाँ ये तो गिवन है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR, ये तो पार्ट गिवन है ना, बोलो। तो ये बिल्कुल सेम, फिर वही BC का आधा BC का आधा BD है और QR का आधा BM है, यानी कि ये वाला पार्ट तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, नो चेंज एट ऑल, ओके, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, हेयर इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम, वो का वही सेम काम, AB बाय PQ नहीं, AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM, प्रूव्ड अबव, ठीक है। एक रेशियो मिल गया, आगे आगे बोलो, AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM, और ये AD बाय PM के भी तो बराबर हैं, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR था, BC बाय QR को तो बदल के हमने BD बाय QM बना दिया आधा आधा करके, तो AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM, ये तो गिवन है ही सही, मतलब ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन साथ में इस वाले क्वेश्चन में साथ में BC बाय QR भी है,
तो उसको भी शामिल कर दूं यहाँ पे, और तीनों ही साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, तीनों ही साइड प्रोपोर्शनल हो गई, तो बीच का एंगल चाहिए कि एस सिमिलरिटी से सिमिलर टू हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम यहाँ पे, हेयर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, हेयर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इक्वल टू, अरे बीसी बाय क्यू वन। नहीं समझ आ रहा है क्या? बोलो वंश, क्या समझ आया बता? एडी बाय पीएम। चलो एक काम करो, फिर से आओ, मैं पूरा डिलीट कर रहा हूं क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो सिर पकड़ के बैठे हैं, तो जो सिर पकड़ने वाले हैं उनको पेन पकड़ाना है। हाँ जी वंश, इधर देखो, अब मुझे बताओ ये रेशियो गिवन है, फिर से देखो सारे बच्चे, ये रेशियो गिवन है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, गिवन लगा दूं आगे, ये लिखा ही हुआ है। लेट से मैंने ये इसी को प्रूफ सेक्शन यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, ताकि स्पेस मिल जाएगा लिखने का। ये मैंने प्रूफ सेक्शन यहां से स्टार्ट कर दिया, ये तो गिवन पॉइंट था ना, के सामने डाल दूंगा मैं गिवन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ए बी बाय पी क्यू को तो चेंज करेंगे नहीं, इंप्लाइज सेम टू सेम कर देंगे, ए बी बाय पी क्यू, ओके। एडी बाय पीएम को भी चेंज करेंगे नहीं, पर बीसी बाय क्यू आर को चेंज करेंगे, क्योंकि बीसी को क्या लिख सकते हैं, मतलब बीसी का आधा कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और क्यू आर का भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो ये ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू एडी बाय पीएम इज इक्वल टू बीसी का हाफ क्या लिखा था हमने, बीडी, और क्यू आर का हाफ क्या लिखा था हमने, क्यू एम। तो ये पॉइंट मिल गया अपने को। अब इस पॉइंट की मदद से अपन एस 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 सिमिलैरिटी से लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल के सिमिलर कर देंगे, ओके, समझ आया? तो अब जैसे ही हमने सिमिलैरिटी के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को उठा लिया, हेयर इन ट्राइंगल एबीडी एंड इन ट्राइंगल पीक्यूएम, हमने ये रेशियो एज इट इज लिख दिया, चेक करो, लिख दिया, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू, उसको सही कर देते हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ए डी बाय पी एम इज इक्वल टू, आगे बोलो, बी डी बाय क्यू एम। इसके आगे मैं प्रूव्ड अबव लिख दूंगा क्योंकि अभी अभी मैंने इसको प्रूव किया है, ओके। अब जब तीन साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है, एंगल वैंगल की कोई जरूरत नहीं है मुझे, और ये एंगल हमको अभी तक मिला भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो सीधा ही क्या कर दूंगा, यूजिंग व्हाट, एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये ट्राइंगल एबीडी और पीक्यूएम सिमिलर आ गए, बताओ आ गए। अब जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर आए तो आपने लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल को लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल से सिमिलर क्यों किया, ताकि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू मिल जाए, ठीक है। तो यहां से इसका रिजल्ट आ जाएगा कि एंगल एबीडी एंगल एबीडी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पीक्यूएम के। तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल कर दिया हमने, बट जब अपन बड़े ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करेंगे तो एंगल ए बी डी को ए बी सी लिखना पड़ेगा और एंगल पी क्यू एम को पी क्यू आर लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, या तो उसको रीजन लिख देना या फिर इधर ही कर दो, एबीडी को क्या लिख दो, ए बी सी इक्वल टू, और पी क्यू एम को क्या लिख दो, पी क्यू आर, ओके, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको रख लो संभाल के, ये बड़े से बड़ा वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने में काम आएगा। अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल उठा लो जिसको आपको एक्चुअली सिमिलर प्रूव करना है, एबीसी एंड पीक्यूआर को, इसी को करना है, बोलो, ठीक है। तो उठा लेते हैं, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। एक एंगल तो है मेरे पास, क्या हुआ वंश, सिर दर्द कर रहा है, नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, कान में दर्द हो रहा है, तेज बोल रहा हूं मैं, तो बता क्या प्रॉब्लम है। हाँ ऐसे ही कैसे, तो सिर नीचे रख के क्यों बैठा है, हेडेक हो रहा है, चलो देखो उनको बता हेडेक कहाँ पे हो रहा है,
चलो देखो, हेयर इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दो ट्राइंगल है, ये गिवन पॉइंट था। इस गिवन पॉइंट में से एबी बाय पीएम को मत लिखो, बस क्या लिखो, एबी बाय पीक्यू इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर, गिवन पॉइंट डाल के लिखो। मैं 3 रेशियो का पॉइंट गिवन था, मेरी मर्जी में 2 का भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में एबी और पीएम तो मीडियंस है, वो तो मैं यूज कर ही नहीं सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये रेशियो लिख दिया, क्या एबी बाय पीक्यू इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर लिख दो, एबी बाय पीक्यू इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर, और सामने डाल दिया कि ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। और अब आप ध्यान से देखो, AB और BC के बीच का एंगल क्या रहेगा, एंगल ABC, और PQ और QR के बीच का एंगल क्या रहेगा, ये दोनों इक्वल है, हम वहां से प्रूव करके आए, चेक करो। तो हम डाल देंगे प्रूव्ड अबव। तो ये लो साहब, दो साइड्स प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल इक्वल, so by using SAS, so by using SAS similarity criterion, triangle ABC similar to triangle ABC similar to triangle PQR, hence ठीक है, समझ आया। तो स्टार्ट यहां से करेंगे, ये रेशियो बना के छोड़ेंगे, फिर छोटे से छोटा ट्रायंगल लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल से शुरू करेंगे, उसमें ये रेशियो इस्तेमाल करेंगे, तीन साइड वाला ऐसे हो जाएगा। ये इस सिमिलैरिटी से रिजल्ट निकालेंगे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू, जो बड़ी ट्रायंगल की सिमिलैरिटी में काम आएगा। फिर बड़ी ट्रायंगल की सिमिलैरिटी में इसी रेशियो का पहला और तीसरा पार्ट उठा रखेंगे, क्योंकि बीच वाला पार्ट तो क्या है, मीडियन से रिलेट करता है, मीडियन का कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बनता नहीं, साइड से एंगल्स का बनता है, तो साइड वाला उठा लेंगे, ठीक है ना। और एंगल जो था बीच का वो वहां से उठा के यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव, तो ये एसए सिमिलर टू है। ओके डन, ओके। अब जो अगला क्वेश्चन है, मार्क करो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक बार फिगर बना लेता हूं और आप कहेंगे सर फिगर तो पहले वाला ही बना दिया। हाँ, तो करीब करीब फिगर पहले वाला ही है। वही छोटे बड़े दो ट्रायंगल्स बनाएंगे हम, जो कि एक दूसरे से सिमिलर दिखाई दें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर ऑफ द क्लास। हाँ, हो गया ना चैप्टर। ए बी सी पी क्यू आर। अगेन इसमें साबित करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, और वही मीडियंस बने हुए हैं पिछली बार की तरह, एडी पीएम। अब इसको बड़े ध्यान से सुन लेना, चलेंगे थोड़ा स्पीड में ही, बट कोशिश करना फोकस करने की, और कोई डाउट हो तो हैंड टू हैंड पूछना, ओके ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन क्या पढ़े, मैं आपको रफली समझाऊं। इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, सब लोग छोड़ दो वो बुक्स एंड नोटबुक, सब छोड़ दो, केवल स्क्रीन पे देखो। पिछले क्वेश्चन का गिवन पॉइंट जो था वो लिख रहा हूं एक बार में। पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन पॉइंट था लिख दूं एक बार। तो पिछले क्वेश्चन में गिवन पॉइंट ये था कि AB का PQ से रेशियो, ओके, PC का QR से रेशियो, और मीडियन का मीडियन से रेशियो, यानी AD का ये बराबर है, ऐसा गिवन था, ऐसा रेशियो गिवन था पिछली बार। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के मुकाबले एक स्लाइड चेंज है कि ट्राइंगल की AB और BC साइड्स ली थी ना, और तीसरा मीडियन लिया था। इस बार ट्राइंगल की AB और AC साइड्स ले ली, BC साइड नहीं ली। और सिमिलरली उधर PQ और QR लिया था ना, तो कौन सी लेगा, PQ और PR लेगा। दैट मींस बीच वाला रेशियो चेंज होगा, BC बाय QR की जगह क्या हो जाएगा, AC बाय PR, और बाकी मीडियन का रेशियो इसमें भी लेगा, पिछले में भी लिया था और इसमें भी लेगा। तो मैं चेंजेस कर देता हूं, BC बाय QR की जगह क्या हो जाएगा, बोलो, AC बाय PR। बस ये चेंज है, और बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो कोई सोचेगा सर BC बाय QR की जगह AC बाय PR ले लिया तो क्या ही बिगड़ गया, पहले भी तो दो साइड्स थी, आज भी दो साइड्स हैं, तो उसी फ्लो में हो जाना चाहिए। बट देखो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब AB और BC लिया था तो बीच का एंगल B हो रहा था, और PQ और QR लिया तो बीच का एंगल Q हो रहा था।
तो जो बीच का एंगल है वो लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में भी बीच का एंगल है, और इधर जो ओवरऑल बीच का एंगल है अगेन लेफ्ट साइड वाले में भी बीच का एंगल है। लेकिन अब की बार क्या है, ए बी और पी आर है, ए बी और ए सी है, तो बीच का एंगल क्या है ये, तो ये लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में बीच का एंगल नहीं है ना। और सिमिलरली इधर बीच का एंगल एंगल पी है, जो कि अगेन इसके भी लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में इंक्लूडेड या बीच का एंगल नहीं है, इसलिए दिक्कत आएगी सिमिलैरिटी स्टैब्लिश करने में, क्योंकि सिमिलैरिटी में अपने को बीच का ही एंगल चाहिए होता है, एस सिमिलैरिटी, इसलिए दिक्कत आएगी। ओके, और दूसरे कोई गिवन पॉइंट, ये तो पहला गिवन पॉइंट है ही सही, दूसरा गिवन पॉइंट आप वही ले सकते हो मीडियन से रिलेटेड। मीडियन से रिलेटेड क्या लोगे, बी डी सी डी बराबर है, क्योंकि ये मीडियन है, क्योंकि ये मीडियन है तो बी डी सी डी बराबर है, और दोनों के दोनों बीसी के हाफ के बराबर हैं। और साथ में इधर ही लिख देता हूं, चाहो तो तीसरा पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट उसके मीडियन से रिलेटेड ले लो, बोलो क्या लिखोगे, क्यू एम आर एम बराबर है, और दोनों के दोनों क्यू आर के हाफ के बराबर। ओके डन। तो सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, ये दोनों पॉइंट कल भी गिवन थे, आज भी गिवन है, ऐसा का एक रेशियो कल भी गिवन था, आज भी गिवन है, बस डिफरेंस है बीच वाली साइड का रेशियो जो BC बाय QR था, आज की तारीख में AC बाय PR। ठीक है, एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं कि यही सब है क्या, वाकई में ये सब है क्या, फटाफट से रीड करते हैं। साइड्स AB AC मीडियन AD, AB AC मीडियन AD लिया है ट्राइंगल ABC से, ट्राइंगल ABC से क्या लिया है, AB AC और मीडियन AD, AB AC और मीडियन एडी। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोपोर्शनल हैं, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं। साइड लिए दूसरी ट्रायंगल की PQ PR और मीडियन लिया है PM, PQ PR और PM, PQ PR और PM। ओके, अब आपको प्रूव करना है वही, शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर। तो जो हमने लिखा है वो का वही ट्रायंगल इंफॉर्मेशन गिवन है ना। ठीक है, कल को आपको कि सर आपने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, अपनी मर्जी से करवा दिया, वही है ना। ओके, आइए अब पहले तो आप ट्राई कर लो। हाँ बोलो। अरे अब आवाज नहीं, बिल्कुल सीरियस टॉक करेंगे। एक मिनट देखो, एक मिनट बिल्कुल तसल्ली से आपकी बात सुनेंगे। ये हटा देता हूं मैं यहाँ से, ये वाला साइन हटा देता हूँ। अब सब लोग सबकी बात सुनेंगे, कोई अगर बात कह रहा है तो आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्वेश्चन पे अगर कमांड हासिल करनी। हाँ बोलो, मैं आप बोलो। एबीडी को अपन ने पहले भी सिमिलर करा था, अभी कर देंगे तो उसे इस बार। एक मिनट, एबीडी को अपन ने पहले भी पीक्यूएम से सिमिलर करा था, अब भी कर देंगे। पहले तो बीसी बाय क्यूआर था, जिसका आधा करके बीडी बाय क्यूएम मिल गया। अभी तो एसी बाय पीआर है ना, आप एसी बाय पीआर का आधा करके बीडी और क्यूएम थोड़ा बना सकते हो। ये बीडी बीसी का हाफ है, ये क्यूएम क्यूआर का हाफ है, ना कि एसी और पीआर का। ओके, अब आप इस रेशियो में डिवाइडेड बाय 2 लगाओगे तो एसी का आधा बीडी थोड़ा मिलेगा, पहले तो बीसी था ना, तो बीसी का आधा बीडी मिल गया, और नीचे जो था वो क्यूआर था, तो क्यूआर का आधा क्यूएम मिल गया। अब की बार बीसी क्यूआर तो मिसिंग है, उसकी जगह कौन है, एसी पीआर। तो एसी का आप आधा कर लो, दुगना कर लो, 3 गुना कर लो, कुछ भी कर लो, उससे बीडी और क्यूएम कैसे मिलेंगे। अब बीडी और क्यूएम मिलेंगे ही नहीं, तो एक साइड तो मिल गई एबी बाय पीक्यू, एक साइड मीडियन वाली भी मिल गई एडी बाय पीएम, यानी ये दोनों तो मिल गए, लेकिन तीसरा रेशियो साइड्स के हिसाब से भी नहीं मिल पाया और ना ही इंक्लूडेड एंगल के हिसाब से मिल पाया। तो इन लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल को लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल से सिमिलर कैसे करेंगे, सवाल है। ठीक है, हाँ लेफ्ट साइड वाले से लेफ्ट साइड वाला सिमिलर कर लिया, फिर तो आप सही कह रहे हो, पिछली बार की तरह ही होगा सारा काम, उसके बाद तो सेम टू सेम एग्जैक्टली वही काम होगा। हाँ, एनी अदर स्टूडेंट, नोटबुक्स बंद करो, क्लोज ऑल योर बुक्स एंड नोटबुक्स। बोलो भव्या। हाँ, कैसे हम इसको सिमिलर प्रूव करें। क्यों नहीं पता, जब पिछली बार चैप्टर वाला तब थे आप इसमें, होमवर्क किया था, और जितना मुझे याद है इस चैप्टर के टेस्ट में ये क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट पेपर में दिया था। आया ना, उससे उधर क्या देखा, उधर से बताएंगे तब हाँ करेंगे, दिया था तो क्लास में कर लिया, घर जाके आपने भी होमवर्क किया ही होगा, फिर टेस्ट की तैयारी में भी आपने देखा ही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, फिर टेस्ट में भी आपने किया ही होगा, इसके एनालिसिस में फिर हमें वापस करना है।
तो कोई चौथी पांचवी बार भी क्वेश्चन हो रहा है तो आप बिल्कुल ब्लैंक कैसे कह सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक। बोलो, खत्म हो रहा है कि बेटा एक एक दिन कम हो रहा है, एक एक दिन टेंशन हो जानी चाहिए कि पूरा दिन वेस्ट कर लिया, कागज की खत्म हो गई पीछे, जिनसे कुछ नहीं मिलना। होती है टेंशन, हो रही है, अब हो रही है, अब हो रही है, अब हो रही है, टेंशन नहीं हो रही है, हो रही है। हाँ बता, तेरे को भी नहीं पता, तू भी गायब था कल, तू भी गायब था ना कल, आया था। कारण बताओ। तुम दोनों साथ में बैठोगे, ऐसा लेटर आया कि तुम्हारे स्कूल से कि बोर्ड एग्जाम में तुम दोनों से साथ बैठ जाओगे? लेटर आया तो मेरे को दिखा दो, क्यों कर रहे हो आपस में? दिमाग लगा तो अपना लगा, अपना लगा। तेरे को कुछ बोलना है तो बोल, तेरे को मौका नहीं दिया क्या बोलने का? और कुछ बोलना है तो और बोल लें। हाँ, एनीवन फ्रॉम द गर्ल्स सेक्शन प्लीज रेज योर हैंड। आई एम जस्ट आस्किंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रूव दिस एंड दिस। कर तो मैं दूंगा, मुझे स्टार्ट तो दो कि सर ऐसे आगे बढ़ो। अभी जैसे मयंक ने स्टार्ट दिया कि सर पहले की तरह लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले से सिमिलर प्रूव कर दो, बात के काम। लेकिन लेफ्ट साइड वाले से सिमिलर इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीसी बाय क्यू आर नहीं है, एसी बाय टी आर गिवन है। हाँ, एनीवन फ्रॉम द गर्ल्स सेक्शन? एक मिनट, हाँ बोलो। एडी और एबी और एसी को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। एडी, एबी और एसी को, ओके। ऐसे, ऐसे तो एबी और एसी कैसे जुड़ सकती? जुड़ तो रही है ए पे, एबी और एसी तो ए पे जुड़ रही हैं ऑलरेडी। आपको फिगर तो याद आ रहा है कि कैसा था, लेकिन वो फिगर बना कैसे था, उसके लॉजिक्स क्या थे? चलो अब सुनिए, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं एक बार, क्या करना है, उसके बाद फिर मैं ये पूरा मिटा के इसी के नीचे कंस्ट्रक्शन करूंगा, ओके? या फिर एक काम करता हूं, चलो एक बार लिख देता हूं। तो कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। कंस्ट्रक्शन आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको ए डी को आगे एक्सटेंड करना है। क्या करना है, अभी मैं करके बाद में बता रहा हूं, पहले लिख देता हूं। ठीक है, लिख दूं पहले एक बार, एक्सटेंड एडी अप टू। अब जब भी अपन एक्सटेंड करते हैं तो अपन को बताना होता है कि कहां तक एक्सटेंड करें। तो कहां तक करना है? अप टू कोई पॉइंट बताएंगे हम, तो लेट से ई। ई, अब ई तो कहीं भी हो सकता है सर। किसी ने इतना बड़ा एक्सटेंड करके ई यहां मार्क किया, किसी ने ई यहीं मार्क कर दिया, किसी ने ई, तो ई की कोई डेफिनेशन तो बताओ, ई कितना दूर जाए, हम ई के लिए कहां तक जाएं, डेफिनेशन तो बताओ। तो ई की डेफिनेशन है कि आप ई को वहां लेंगे जैसे कि एडी और डीई बराबर हो जाए, सच दैट एडी और जो आपने अब अगला ई लिया है, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो। यानी एडी की जो लेंथ है उतनी ही लेंथ आगे एक्सटेंड करके ई मार्क करना है। समझ आया कि नहीं आया? तो सच दैट एडी बराबर डीई, ओके। और इतना करने के बाद फिर जो ई मिल जाए, ई मिल गया आपको। अब सपोज करो ई यहां मिला सर, ई सपोज करो यहां मिल, तो ई मिल जाए ना, तो मिलने के बाद फिर बी को ई से और सी को ई से जोड़ना है। ठीक है, बी को ई से और सी को ई से मिलने के बाद भी फिर जोड़ देना है। तो क्या लिख देंगे, एंड साथ में, एंड ज्वाइन, बोलो क्या लिखेंगे, बीई एंड डी। ऐसा का ऐसा, सॉरी सीई नॉट डीई, बीई एंड सीई। ऐसा का ऐसा ही एक पॉइंट उसके लिए भी बनाना है। ये पहला कंस्ट्रक्शन, बोलो क्या कहेंगे, एक्सटेंड पीएम। अब पीएम को लेट से एन तक ले लो, अप टू एन, सच दैट
सच दैट व्हाट पी एम बराबर आगे एम से लेके एन, पी एम बराबर एम एन, और जैसे इसमें एन पॉइंट मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, एंड जॉइन, उस एन से क्या क्या ज्वाइन कर लेंगे, क्यू को और आर को, तो क्यू एन एंड आर एन। समझ आया? बोलो समझ आया क्या? तो इसको हटा के अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दूं, सब हट जाएगा। सो इसको एक्सटेंड करते हैं पहले अपन। एक्सटेंड हमेशा सेम फ्लो में किया जाता है, ऐसा नहीं कि यहां से आप ऐसे एक्सटेंड कर गए, है ना, जिस ए डी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सटेंशन होता है। ओके, दैट एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन करने के बाद वो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, है ना। तो वैसे तो थोड़ा और आगे कर लें, लेकिन ठीक है, हम यहाँ मार्क कर देते हैं ई। ई मार्क कर दिया, उसके बाद बी को भी ई से ज्वाइन करना है और सी को भी ई से ज्वाइन करना है। तो ऐसा ही कुछ काम इधर भी करेंगे, तो एम को आगे एन तक एक्सटेंड करें, और फिर करने के बाद क्यू को भी एन से ज्वाइन करें और आर को भी एन से। डन? बोलो यहां तक कोई डाउट? नो डाउट्स? अब मैं ये कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट भी हटा दूं, लिख ही दोगे आप, ताकि कुछ लिखने के लिए जगह बचे। तो ये फिगर से अब हमारे पास, अब इसके बाद की स्ट्रेटेजी सुन लो पहले, क्योंकि स्ट्रेटेजी पता चल गई तो लिखने का काम तो कर ही देंगे। हम क्या करेंगे, अब दोनों ट्राइंगल्स दो क्वाड्रिलेटरल्स में तब्दील हो चुके हैं, यस और नो? जो ट्राइंगल एबीसी है आज की तारीख में वो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी की तरह दिखाई दे रहा है, और जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो आज की तारीख में पी क्यू एन आर क्वाड्रिलेटरल की तरह नजर आ रहा है। हम दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को पैरेललोग्राम्स प्रूव करेंगे। क्या ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं? कैसे पता चलेगा कि पैरेललोग्राम्स है? देखो देखो, बीडी बराबर सीडी तो पहले गिवन था, और एडी बराबर डीई मैंने आगे होके कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसके ये डायगोनल्स बाइसेक्ट हो गए, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। किसके करते हैं? पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इससे प्रूव हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल एबीईसी इज ए पैरेललोग्राम। नहीं, ये बराबर तो क्यों नहीं होंगे, लेकिन ट्रायंगल सिमिलैरिटी का बेस नहीं बनता ना यहाँ से। इस लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल को लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल से, वो तो गिवन पॉइंट में लिखा ही था मैंने, मना क्या कर रहा था? अभी मैंने लिखा नहीं था गिवन पॉइंट में बीडी बराबर सीडी बराबर बीसी बाय 2, जब लिखा था तो मना क्यों करूंगा? मैंने कहा था उसको आप ट्रायंगल सिमिलैरिटी का बेस नहीं ले सकते, ठीक है। ओके, अब इधर भी क्यू एम बराबर एम आर तो गिवन ही था, तो पी एम बराबर एम एन मैंने आगे होके बनाया है, तो पी क्यू एन आर एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। ठीक है, अब ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स, तो ये ए बी के सामने कौन आ रहा है? सीई, और बीई के सामने कौन आ रहा है? सिमिलरली उधर आओ, पी क्यू के सामने कौन आ रहा है? आरएन, और क्यू एन के सामने कौन आ रहा है? आमने सामने की साइड इक्वल हो, और इसको इधर मेरी नजर से, मेरे आंख की नजर से देखो, पैरेललोग्राम दिख रहा है ना? देखो पैरेललोग्राम, तो भी ऐसे देखो पैरेललोग्राम, ठीक है। हाँ, तो आपके पास क्यों आंखें निकालोगे? नोटबुक नहीं है तुम्हारे पास? स्क्रीन को तो उठा नहीं सकते, नोटबुक को तो उठा के देख सकते हैं। हाँ जी, अब देखो इधर प्रूफ, ठीक है। अब क्या करें साहब, पैरेललोग्राम भी हो गया, अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई। इक्वल हो गई ना, तो मतलब चलो, पिछले क्वेश्चन को भी हमने रेशियो से स्टार्ट किया, अरे पिछले क्वेश्चन को भी हमने रेशियो से स्टार्ट किया था, इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो से स्टार्ट करेंगे। बोलो क्या रेशियो गिवन है? ए बी बाय पी क्यू बराबर AC बाय पी आर बराबर मीडियन AD बाय PM। ये रेशियो गिवन है क्या? ये रेशियो गिवन है, सामने डाल दो गिवन। आवाज नहीं बिल्कुल। दिस रेशियो इज ओके। अब AB बाय PQ को तो जैसे पिछली बार हमने छेड़खानी नहीं करी, ये तो एज इट इज कर दिया। अब AC बाय PR को चेंजेस करूंगा क्या? AC जो है BE के बराबर है, आमने सामने की साइड्स बराबर है, अभी भी बताया मैंने, ये सारा तामझाम पहले करना पड़ेगा। पहले लिखना पड़ेगा
कि AD बराबर DE बाय कंस्ट्रक्शन, BD बराबर CD given, so diagonals bisect each other, so quadrilateral ABEC is a parallelogram, so AC बराबर BE because they are opposite sides। ये सारा तामझाम पहले लिख के आना पड़ेगा। कुल मिला के रेशियो तक आ जाएंगे हम। रेशियो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, AC को BE लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। AC को BE लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। सिमिलरली इधर PR किसके बराबर है, PR किसके बराबर है, QN। कोई डाउट नहीं है, ओके। और AD बाय PM का मैं दुगना कर दूंगा क्योंकि ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी। तो AD को मैं लिख दिया ट्वाइस AD और PM को लिख दिया मैंने ट्वाइस PM। जैसे पिछली बार आधा करते थे, इस बार क्या करेंगे, दुगना। तो आप खुद सोचो, AD और DE बराबर है तो AD का दुगना AE होगा। सिमिलरली PM और MN बराबर है तो PM का दुगना PN होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम AD का दुगना जो है उसको लिख देंगे AE, क्या लिख देंगे AE, और यहाँ पे PM का दुगने को क्या लिख देंगे PN, AE PN। अब आप ध्यान से देखिए, AB BE AE एक ही ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं और PQ QN PN भी एक ही ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। SSS सिमिलैरिटी से तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई उसकी। चेक करो कौन से हैं वो दोनों ट्रायंगल्स। देखो AB BE AE, AB BE AE, ये पूरा लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल ऊपर और नीचे मिला के। इधर आओ, PQ QN PN, PQ QN PN, ये पूरा लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल ऊपर नीचे बराबर। तो ये पूरा लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल इस पूरे लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया यूजिंग व्हाट, यूजिंग विद सिमिलैरिटी क्राइटेरिया SSS। तो ये रेशियो मैंने एक बार छोड़ दिया और अब फिर मैंने ट्रायंगल सिमिलैरिटी को इस्तेमाल किया, ट्रायंगल सिमिलैरिटी प्रूव करी। मतलब नाउ इन ट्रायंगल टेल मी विच ट्रायंगल्स, ABE एंड PQN, और ये रेशियो कर दिया, कॉपी पेस्ट लिख दिया, प्रूव्ड अबव, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स का रेशियो है ही सही, है ना। AB बाय PQ इज इक्वल टू BE बाय QN इज इक्वल टू AE बाय PN। सामने रीजन क्या डाल देंगे, प्रूव्ड अबव, डन। तो SSS, so by using what, SSS similarity criterion, triangle ABE is similar to triangle PQN। तो डिफरेंस क्या है आप ऐसे याद रख सकते हो, पिछले क्वेश्चन में भी लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से सिमिलर था, इस बार भी लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से सिमिलर है, लेकिन पूरा लेफ्ट साइड वाला, ये पूरा लेफ्ट साइड वाला इस पूरे लेफ्ट साइड वाले से सिमिलर है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद पूरा लेफ्ट साइड वाला उधर भी कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, ये वो मिल गया हमको। अब ये तामझाम पता है हमने क्यों किया, अब आप ध्यान से देखो, अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका ये वाला एंगल इसके ये वाला एंगल के बराबर होगा, क्या होगा, इसीलिए हमने इसको सिमिलर प्रूव किया, ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको सिमिलर। तो इंप्लाइज बताओ कौन सा एंगल किसके बराबर हुआ, एंगल एंगल BAE इक्वल टू, उधर बोलो एंगल QPN। यहां तक कोई डाउट, छोटे वाले ट्रायंगल से सिमिलर हो ही नहीं रहा था ना। नहीं, अभी कंसीडर करने के बाद करने ना, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों दिया आपने, ACE को इसके BE के ऊपर दिया, ACE को AB को आपने PE के इक्वल कर दिया ना, AB को किसके इक्वल कर दिया, PE के, हाँ या इक्वल है दोनों, हाँ, तो AD बाय BE भी इक्वल है, AD बाय AD और DE भी इक्वल है, हाँ, और ये BD और CD भी इक्वल है, BD नहीं है, BE और AC इक्वल है, BE और CD, हाँ ये भी इक्वल है ना। तो छोटे वाले ट्रायंगल में ऐसे लगा के इसको एक अरेंज कर देते हैं। कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल, नाम छोटा तीनों से, और तीनों साइड इस पे कर आ गया और ये BD, इसको इस पे सिमिलर करूं, ट्रायंगल का नाम बताओ, कौन सा छोटा ट्रायंगल, अरे चुप हो जाना, उसको बोलने देना, हाँ बोल। सर देखो, अभी आपने जो करा ना, तो एक छोटे वाले ट्रायंगल दो साइड भी हो गए ना, साइड इसमें भी हो गई ना साइड इक्वल, छोटे ABD में ABD में कौन सी साइड इक्वल हो गई, ये तीनों अलग अलग है,
अलग अलग तो इस साइड की ट्रायंगल की साइड हाँ इस साइड की 3 साइड से। तो बेटा इसका AB का PQ से रेशियो और AD का PM से रेशियो तो है, लेकिन BD का QM से रेशियो कहाँ है मेरे पास? और BD और QM बराबर थोड़ी ना है। BD और QM ना तो बराबर है और ना ही BD और QM का कहीं से रेशियो है मेरे पास, नहीं है ना। तो दो साइड्स का तो शुरुआत से भी था, लेकिन तीसरा साइड ही तो चक्कर कर रही है। ठीक है, देखो मेरा टास्क शुरू से ही ये था, इधर देखो अब सब लोग, पिछले क्वेश्चन में AB और BC था, तो मेरा टास्क शुरू से ही एंगल B को निकालना था। इधर PQ और QR था, तो मेरा टास्क शुरू से ही एंगल Q निकालना था बीच में। अब इस क्वेश्चन में AB और AC है, तो मेरा टास्क शुरू से ही एंगल AB की तरफ फोकस कर रहा है, एंगल A मिलेगा। ठीक है, इसमें PQ और PR है, तो मेरा टास्क है एंगल B को फोकस करना। अब एंगल A दो पार्ट्स में टूटा हुआ है, एंगल B दो पार्ट्स में टूटा हुआ है, तो मैं लेफ्ट साइड वाले पार्ट को फोकस कर रहा हूं अभी। तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल आने के लिए या तो छोटा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर आ जाए, जो कि नहीं आ पाया मुझसे, इसलिए मैंने इसको लंबा कर दिया। अब लंबा करने के बाद ये पूरा ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर हो गया ना, हो गया। तो अब भी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल तो वही है ना, एंगल तो वही है। तो मैंने अभी क्या लिखा, BAE बराबर QPN। मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, BAE का नाम बदल के BAD रख दूंगा, और इधर QPN रखा है, इसका नाम बदल के क्या रखूंगा, QPN रखूंगा। तो मेरा जो कंसेप्ट पार्ट है उसमें जो भी मैंने ये सब भूल जाओ, कुल मिला के ये वाला एंगल के इक्वल आ गया, तो चाहिए था, समझ गए। तो बोलो क्या नाम रखेंगे BAE का नेक्स्ट स्टेप में, एंगल, और उधर बोलो QPN का QPM। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया क्या? अब इस वाले पॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ेंगे, किसको, BAD और QPM। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू एंगल QPM। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ेंगे। और अब सुनना, जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। जो काम अभी अपन ने लेफ्ट साइड के लिए किया, वो का वही काम अब राइट साइड वाले को राइट साइड वाले से करना है, पर हम करेंगे नहीं, सिमिलरली करके करें। ठीक है, तो लिखेंगे, लेकिन 2-3 लाइन तो लिखनी पड़ेगी। सिमिलरली राइट साइड वाले ट्रायंगल को फॉर्म क्या बनेगा, CAE सिमिलर टू RPN। उससे लेफ्ट राइट साइड वाला एंगल इक्वल होगा, उसको इक्वेशन 2 बनाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल एंगल A ओवरऑल एंगल B के बराबर हो जाएगा, अगर बल्कि साइड से प्रोपोर्शनल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। समझ आया? ठीक है, तो सिमिलरली इन ट्रायंगल टेल मी द ट्रायंगल नेम, स्लो में बोलो, CAE लिखो, CAE सिमिलरली इन ट्रायंगल CAE। उधर से बताओ क्या हो जाएगा सिमिलर, RPN। और यहां से इंप्लाइज करेंगे तो एंगल CAE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल RPN। फिर इसका भी नाम बदलेंगे, जैसे इक्वेशन 1 में बदला था। तो CAE देखो, CAE को मैं CAD पे स्टॉप कर दूं तो एंगल CAD हो जाएगा ये, और उधर RPN को मैं RPM पे स्टॉप कर दूं, और इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ओवरऑल एंगल की इक्वल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 वी गेट, सो LHS से LHS एड अप करेंगे, एंगल BAD प्लस एंगल CAD, LHS से LHS BAD प्लस एंगल CAD, और RHS से RHS एंगल QPM प्लस एंगल RPM। अब आप फिगर में देखो BAD और CAD मिलके क्या बने, चेक करो, BAD ये वाला, CAD ये वाला, BAC बन गया, एंगल BAC बन गया ये, बोलो। ओके, इधर आओ, QPM और RPM मिलके क्या बनेंगे, QPR बन जाएंगे क्या, QPM RPM QPR बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, QPR। इसको रख लो संभाल के। और अब आपको एक्चुअली जो ट्रायंगल सिमिलर करने थे उसका एक एंगल मिल चुका है, बीच वाला मिल चुका है। सो नाउ फाइनली इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल सिमिलर कर
थे आपको एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। इसमें सबसे पहले तो दो साइड्स का रेशियो उठाएंगे, तो हमको तीन साइड्स का रेशियो गिवन था, हमको तीन साइड्स का रेशियो गिवन था, एबी का पीक्यू से, एसी का पीआर से और मीडियन का मीडियन से। मीडियन का मीडियन से नहीं उठाएंगे, साइड्स का उठाएंगे। AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR, ये उठा के डाल देंगे गिवन, और एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। AB बाय PQ is equal to AC by PR. This we will mark as given, और एंगल जो है एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, ये इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है, चेक कर लेना। AB और AC के बीच का एंगल एंगल BAC होगा, और PQ और PR के बीच का एंगल एंगल QPR होगा। इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव। अब सुनो यहाँ पे, ये पार्ट तो वैसे ही गिवन था, केवल ये एंगल इस एंगल के इक्वल करने के लिए सारा तामझाम हुआ है कंस्ट्रक्शन का। वो एंगल ए बराबर एंगल पी के इक्वल करने के लिए ये सारा तामझाम हुआ है। सो बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। अब सुनिए एक मिनट, अब कई बच्चों को यहाँ पे इस बात से रिलेटेड डाउट होता है कि जब सर आपने लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के इक्वल कर ही दिया था, ये लेफ्ट साइड वाला इस लेफ्ट साइड के इक्वल कर ही दिया था, हाँ करण एंड सक्षम, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो क्या बातें हो रही हैं? क्या बातें हो रही हैं? बोलो, नहीं बोलोगे? क्या दिखा रहा है वो हाथ में? तो कट गया था तो तू डॉक्टर है, नर्स है, जो तू सुन रहा है उसकी बात मना नहीं कर सकता उसको कि उधर ध्यान दे? मेरे को देना एग्जाम, मैं मेरे लिए बता रहा हूं। जब आपने लेफ्ट साइड वाला एंगल के इक्वल कर ही दिया था, तो सर राइट साइड वाले के एंगल के इक्वल करने की जरूरत क्या थी? आप ऐसे देते हैं ना कि इसका दुगना ओवरऑल एंगल है और इसका दुगना करके ओवरऑल एंगल P, मतलब वो सिमिलरली वाला पार्ट क्यों किया आपने? इस लेफ्ट साइड वाले का दुगना कर दो ओवरऑल एंगल है, और लेफ्ट साइड वाले इसका दुगना कर दो ओवरऑल एंगल P। हो जाएगा क्या बताओ? नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये मीडियन है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, और एंगल बाइसेक्टर जहां से निकलता है उस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर AB एंगल बाइसेक्टर होता तब ये दोनों एंगल बराबर होते और लेफ्ट साइड का दुगना एंगल बनता, और इधर अगर P एंगल बाइसेक्टर होता तो फिर ये वाला दोनों एंगल बराबर होते और लेफ्ट साइड वाला एंगल राइट एंगल का दुगना करके एंगल P मिलता। लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर ये क्या है? मीडियन। तो मीडियन को एक ही गारंटी होती है कि सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, जिस एंगल से निकल रहा है उसको बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये इसका आधा नहीं है, इसलिए मेरे को राइट साइड से राइट साइड भी करना पड़ेगा और जोड़ के ओवरऑल एंगल बनाना पड़ेगा, ना कि दुगना कर। समझ गए? तो ये डाउट नहीं है ना? अगर हो तो निकाल देना कि दुगना करके कर देंगे, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। भव्या इधर आ जा। Have a nice day, keep learning, bye.